केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इसमें हमने क्या चीज़ें देखी हैं। इसमें अगर आप पहले ओवरव्यू ले लें तो केमिकल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। इक्विलिब्रियम आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है। और इक्विलिब्रियम बेसिकली ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर जो किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्सेस लग रही होती हैं वो बैलेंस हो जाए, उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। अभी हम केमिकल इक्विलिब्रियम को डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है उन्होंने थोड़ी सी और चीज़ें बतानी है। अगर आपके जहन में ये, हम लोगों को लगता है कि ये जो चैप्टर के शुरू में चीज़ें हैं ये इंतहाई फजूल हैं, लेकिन ये जो आपके होता है ना, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, तो ये क्वेश्चंस अगर आप एक दफ़ा रीड कर लें तो चैप्टर समझने में आसानी होती है, क्योंकि ये क्वेश्चंस फिर आपके जहन में रहते हैं और फिर जब आप क्वेश्चंस या लेसन को पढ़ रहे होते हैं तो इनके आंसर्स आपको नज़र आते रहते हैं और समझने में आसानी हो जाती है। अब इसमें सबसे पहले जो डेफिनेशन दी हुई है वो दी हुई है कंप्लीट रिएक्शन की। आप लोगों ने ये डेफिनेशन साथ साथ लिख भी लेनी है, मैं आपको यहाँ पे बुक से ही इंशाल्लाह जो है वो बताता रहूँगा। यहाँ पर पहली डेफिनेशन दी है जी कंप्लीट रिएक्शन की। कंप्लीट रिएक्शन क्या होता है? इज वन इन विच ऑल रिएक्टेंट्स हैव बीन कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स, ठीक है। अगर आप लिखते नहीं भी हैं बुक के ऊपर, पेंसिल से जितना ज़्यादा मार्किंग कर सकते हैं कर ले, अच्छी रहती है ये चीज़। तो कंप्लीट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें आपके जितने भी रिएक्टेंट हैं वो क्या बन जाएं, प्रोडक्ट बन जाएं, और रिएक्टेंट ख़त्म हो जाए और प्रोडक्ट जो है वो फुली जो है वो कन्वर्ट हो चुकी होती है। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। लेकिन अक्सर ऐसे रिएक्शंस हैं जो कंप्लीट नहीं होते, बल्कि एट द सेम टाइम रिएक्टेंट के साथ साथ प्रोडक्ट भी मौजूद रहता है। उन रिएक्शंस को जो है वो हम इनकम्प्लीट रिएक्शन कहेंगे या हम उनको रिवर्सिबल रिएक्शंस कहेंगे। आगे चलते हैं तो आपके पास मजीद डेफिनेशंस भी हैं। यहाँ पे वो यही बात कर रहे हैं कि आपके जो ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस हैं वो कंप्लीट नहीं होते। अच्छा, वो कंप्लीट नहीं होते और जो एट द सेम टाइम जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही आपको नजर आ रहा होता है। अब इस तरह के रिएक्शन जो कि क्या करते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता रहता है और प्रोडक्ट वापस जो है वो रिएक्टेंट्स बनाती रहती है, उनको जो है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस डिटेल में करेंगे। और उनको क्या नाम दिया जाता है, उनको हम रिवर्सिबल रिएक्शंस नाम देते हैं, ठीक है। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस की आगे काफ़ी अच्छी डेफिनेशन भी आएगी, हम वहां से भी लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो उसके बारे में लिखा हुआ है ये भी थोड़ा सा लिख लेना बेहतर रहेगा। ये क्या चीज़ है, वो कह रहे हैं कि मैनी के इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन डू नॉट कंप्लीट एंड अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स आर फॉर्म्ड इन सच अ रिएक्शन product react together to form original reactants या reform reactants at the same time reactant। अच्छा, इसमें अगर आप लोग हाईलाइट करते हैं ना, मैं आपको बता देता हूँ, ये सारा हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत होगा। a reaction product react together to form reform reactants at the same time reactants form products, ठीक है। ये रिएक्शन जो है इनको क्या नाम दिया जाता है, इनको रिवर्सिबल रिएक्शंस का नाम दिया जाता है। अब इस तरह के जो रिएक्शंस हैं वो हमें जो है वो बहुत सी केमिकल इंडस्ट्रीज में इसकी एप्लीकेशन वगैरह होगी। आगे जाके हम पढ़ेंगे, हेबर प्रोसेस पढ़ेंगे, कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ेंगे, जो कि आपके अमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह बनाने के काम आता है। उसमें जो है वो ये नॉलेज यूज़ की जाती है केमिकल इक्विलिब्रियम की। अब यहाँ से आगे चलते हैं तो आपके पास उन्होंने उसकी एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर आपने अमोनिया बनाना है तो क्लोज कंटेनर में, तो वो एक ग्रेट यानी आपके रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बनते रहते हैं और प्रोडक्ट जो है वो क्या बनता रहता है, रिएक्टेंट बनता रहता है। ये डिटेल में ये पूरा प्रोसेस जो है वो इस चैप्टर के एंड में आएगा, ठीक है। तो वहां पर हम जाके उसको देख लेंगे।